अपनी चाचा की बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह करके इतना उसको प्रेम बढ़ा, अपने आप ही विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कह दिया, बोले कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। मृत्यु की बात पता चलते ही कंस ने जिस बहन को विदा करने जा रहा है, जिस बहन का कन्यादान किया, उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब तुमको दूंगा, तुम चाहो तो हमको बंदी बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कंस ने कहा मुझे आपकी बात पर भरोसा है, वचन दीजिए जितने बालक होंगे सब मुझे देंगे आप। जी निश्चित। अब कथा ऐसी आती कि प्रथम पुत्र जब हुआ तो लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास गए तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। कंस बोला, अरे मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और पहला बालक है, इसको आप रख लो। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, इससे मुझे भय नहीं है, इसको ले जाओ। तो जैसे ही वसुदेव जी ले जाने लगे, अच्छा देखो, देवता जरूरी ऐसा नहीं है सारे काम अच्छे ही अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। देवताओं ने कहा, बोले नारद जी, कंस की बुद्धि तो हमको सुधरी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें, आप जाके इसकी बुद्धि बिगाड़ो। और नारद जी ने आकर के कंस से कहा, बोले अरे तुमने पहले बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले कि पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज, 6 बालकों को कंस ने मार दिया और 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज पधारे। आप शेषनाग के अवतार हैं। आपका आगमन जैसे ही हुआ, भगवान ने योग माया, जिन्हें हम देवी, भद्रकाली आदि आदि रूपों से नाम जानते हैं, इनको ही माया कहते हैं, योग माया। योग माया को भगवान ने आज्ञा की कि हमारे मां के गर्भ में जो 7वां बालक है ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थिरित करो। और 7वां बालक जो है कुछ माह देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में स्थगित हो गया। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सब व्यवस्था कर दी, कहीं से भी बच के भागने ना पाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, भागवत में वर्णन है। तो कंस की स्थिति क्या हो गई? राक्षस है लेकिन रोज देवकी को देखता है और देवकी जी को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन में भाव आ जाता है, मुस्कुराने लगता है, प्रेम। पहले ही बोल के आता मंत्रियों को, जैसे मैं रोने लगूं मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं क्या हो गया, देवकी को देख के बड़ा भाव आता है। तब मंत्री बोले, इसके गर्भ में मायावी बालक है, वो आपको दयालु बना रहा है ताकि आप उसको ना मारो और वो आपका वध कर दे। बोला हाँ सही कह रहे हो तुम, यही बात है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, जलधारा मंद मंद गिर रही है। और तभी चंदन की सुगंधी से पूरा विश्व महकने लगा। कंस के कारागृह में, मथुरा में, देवकी मैया और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अद्भुत तेज प्रकट हुआ। और उस तेज पुंज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। ठाकुर जी छोटे से बालक ही हैं लेकिन अद्भुत बालक हैं। बोले भैया अद्भुत बालक कैसे हो गया? बोले क्योंकि ठाकुर जी की 2 भुजाएं नहीं थी जब प्रकट हुए, 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हुए। और अद्भुत बालक क्यों हैं? बोले 4 भुजाएं भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म गर्भ से ही लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बिल्कुल भी बड़े ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन मत करना, छोटे से लाल जी ही चतुर्भुज रूप में हैं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किया है। और
पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, पीली धोती पहन करके प्रकट हुए, कपड़ा लत्ता पहन के आए लाल जी, पूरे तैयार श्रृंगार करके आए अपना। और गल सौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। और छोटे से नन्हे से गोपाल जी हैं, कोई बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की। दर्शन हुए सबको। कभी कभी मन होता है नेक्स्ट से गोपाल जी उन्हीं की चार भुजा हूं, यो पेट निकल रहा नेक्स्ट से बाहर, गद मदरा से हाथ, गोल मटोल लाल जी, चार भुजा, गद मदरा से पाम, गोल गोल गाल, और चार भुजा वाले दो दतुइयां निकल रही हैं। वैसे तो जन्म लिए दांत नहीं थे ठाकुर जी के, होते तो वर्णन आता कि दांत थे, पोपले ही भये लाल जी। ठाकुर जी को प्रकट प्रादुर्भाव हुआ। छवि देख करके निहाल हो गए देवकी और वसुदेव। वसुदेव देवकी दोनों ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मैया देख लो, आपने प्रार्थना की, हम आ गए। आपने पूर्व जन्म में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम आ गए। देवकी मैया बोली हमने तो कहा था कि आप पुत्र बन के आओ, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पद्म लेके कौन आता है? कपड़ा पहन के आए हो गर्व से हैं, और कौस्तुभ मणि लटका के आए, मतलब यहां भी श्रृंगार करके प्रकट हुए। बोले मैया हम तो शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेके आए, एक मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसका वध कर देंगे। देवकी मैया बोली वध तो ठाकुर जी आप चाहो तो कंस का जन्म ही ना हो, वध तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक मां को जो सुख होता है बालक को जन्म देने में, वो सुख मुझे प्रदान करो। मेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालक मार दिए, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ। मैं यह सौभाग्य प्राप्ति नहीं कर पाई कि अपने बालकों को अपना पयोधर पान करा सकूं। कृपा करके आप परब्रह्म मेरे यहां पुत्र बन के आए हो, छोटे से बालक बन जाओ, मुझे अनुभव करा दीजिए ना कि हाँ सच में आप बालक बन के आए हैं, मेरा पयोधर पान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैया 2 भुजा अंतर ध्यान कर देंगे, लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर याद रहे लीला करने के लिए फिर हमको समय चाहिए। 11 वर्ष 56 दिन के लिए हमको ब्रज भेजना, लीला करके बढ़िया माखन मिश्री खा के गोप ग्वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे। 11 वर्ष का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली, और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र उतार करके देखो खुद ही लेट गए, और लेट करके दोनों भुजा और हाथ उठा के रोने लगे। बन गए बालक। देव की मैया ने अब जन्म लेने से, जन्म लेकर के और अब तक का जो बीच का जितना भी भाव था, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब अंतर ध्यान कर दिया। मैया को याद ही नहीं है, मैया को लगा अभी अभी बालक प्रकट हुआ है। तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराया, बहुत रुदन किया देव की मैया ने। ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना। वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना? बोले जैसे ही हम बालक बने, ये सूप है इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा? ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी।